नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के 4 कलाकार, जी हाँ 4 कलाकार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचे थे। इसमें रवि किशन का नाम शामिल है, मनोज तिवारी का नाम शामिल है, पवन सिंह का नाम शामिल है और खेसारी लाल यादव का नाम शामिल है। ये चारों कलाकार पहुंचे हुए थे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में महज 2 कलाकारों की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो हो रही है पवन सिंह की और दूसरी हो रही है खेसारी लाल यादव की। अब भाई, जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पहुंचे हैं तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पवन सिंह के फैंस जो हैं वो खेसारी लाल यादव को नीचा दिखा रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं वो पवन सिंह को नीचा दिखा रहे हैं। अपने आप में जंग छिड़ गई है, आपस में भिड़ रहे हैं कि इसको ज़्यादा इज्जत मिला तो उसको ज़्यादा इज्जत मिला, तो उसको इस गेट से एंट्री हुई और इसको इस गेट से एंट्री हुई। अब इस पर कुछ यूट्यूबर लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं जो आकर लेक्चर झाड़ने लगे हैं, और लेक्चर झाड़ने के साथ साथ ये भी कहने लगे हैं, संदेश देने लगे हैं कि भाई आप इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियोस बनानी चाहिए और आप सभी की राय जो है इस पर जाननी चाहिए। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का औकात 35-40 करोड़ लोगों के बीच का है। 35-40 करोड़ दर्शक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को सुनती है, जानती है, समझती है। लेकिन भोजपुरी कलाकारों का जो अस्तित्व है, जो औकात है, वो आकर ऐसी चीज़ों पर टिक जाता है। मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार ही चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, उस पर सुर्खियाँ बटोरे, उस पर वाहवाही हो और उस पर अलग तरीके की बातें हो। अब रही बात पवन सिंह खेसारी लाल यादव को लेकर, तो पवन सिंह भाई चलिए ठीक है, पावर स्टार हैं, खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं। मान के चलते हैं कि भाई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में पवन सिंह को आमंत्रित किया गया, खेसारी लाल यादव को आमंत्रित किया गया, अक्षरा सिंह को आमंत्रित किया गया, रवि किशन को आमंत्रित किया गया, मनोज तिवारी को आमंत्रित किया गया। तो इन 5 कलाकारों में कौन है वो कलाकार जो पहले अपना कार्ड डालता है, उसको लगता है कि हम जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिए? वो होता है पवन सिंह। पवन सिंह के टीम वाले जो 2 कौड़ी की मानसिकता रखते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी पोस्टर साझा कर देते हैं, कार्ड होता है वो साझा कर देते हैं और छाती पीटते हैं। उनको लगता है कि और किसी कलाकारों को आया ही नहीं होगा न्योता, और छाती पीटते हैं कि पवन सिंह मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में जा रहे हैं। उनके मैनेजर जो है एयरपोर्ट से लेकर होटल तक का वीडियो, होटल तक का फोटो जो है वो साझा करते हैं। उनके टीम के और भी लोग बताते हैं कि क्यों पवन सिंह को बुलाया गया, पूरा एकदम बायोडाटा जो है वो तैयार करके बता देते हैं कि ये साइन करना पड़ा, वो साइन करना पड़ा। पवन सिंह ने क्रिकेटरों को झुमाया, बॉलीवुड को झुमाया, खुद जो है वो पीआरशिप करने लगते हैं। अब बताइए, अब यूट्यूबर बेचारे क्या करें? यूट्यूबर के पास तो कंटेंट मिलना चाहिए। यूट्यूबर मान लीजिए हम काम करते हैं, हम किसी कलाकार के बारे में काम करते हैं, तो मुझे तो कुछ भी मिलेगा तो मैं तो न्यूज़ बनाऊंगा, और इसमें गलत नहीं है। और जो लोग ये कहता है कि ये बना देता है न्यूज़, वो कर देता है, तो वो गधे लोग हैं, तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। हमारा काम है भाई यूट्यूबर, हम वीडियोज़ बनाएंगे, हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी हम बनाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम भी है, तो हम बनाएंगे ही। अब रही बात कि पवन सिंह ने ये क्यों साझा किया, मतलब दिखाने के लिए साझा किया कि भाई हम सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, मेरे को ही मुकेश अंबानी के बेटे की शादी आया है, शादी में ऑफर आया है, न्योता आया है जाने के लिए। तो ये उनकी टीम के द्वारा ही स्प्रेड की जा रही है, यानी कि उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा चीज़ जो है अचीव कर लिया हूँ, और वो खुद उनके टीम वाले सदस्य साझा करते हैं। अब उनको लगता है कि किसी को आया नहीं है, तो भाई जब पवन सिंह का टीम ही साझा कर दिया, तो खेसारी लाल यादव कहाँ पीछे रहने वाले हैं? खेसारी लाल यादव को भी आया था, तो भाई बोलो कि जब पवन सिंह ने साझा कर दिया तो मैं क्यों कम रहूँगा? उनके टीम के द्वारा भी अपडेट आने लगा, तमाम फिर वीडियो बनने लगे, और सच में खेसारी लाल यादव का आया हुआ था। लेकिन खेसारी लाल यादव ने इसको स्प्रेड नहीं किया था, खेसारी लाल यादव इसको साइलेंट रखे थे। ये होती है बड़कपन, खेसारी लाल यादव ने इसको साइलेंट रखा था। लेकिन अब दूसरे स्टार को आया है, वो और हवा फैला दिए, तो अब क्या कह सकते हो? अब कुछ कह सकते हो उस पर? तो कह नहीं सकते। अब खेसारी लाल यादव ने भी स्प्रेड कर दिया, इसके बाद फिर अक्षरा सिंह का भी नाम आ गया। इसके बाद अब पवन सिंह की जब चर्चा होने लगी कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जा रहे हैं, तो पवन सिंह के फैंस इतने उतावले हो गए कि खेसारी लाल यादव को क्या क्या कहने लगे। अब कहने लगे पवन सिंह का पावर यहीं से शुरू होता है, पावर यहीं खत्म होता है, भोजपुरी के ये सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनको मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाने का न्योता मिला है। अब ये गधे लोग जो है अपने स्टार को लेकर इस तरीके की बातें करेंगे तो दूसरे साइड से रिएक्शन तो आएगा, ऑब्वियसली दूसरे के भी तो फैंस हैं। तो जब खेसारी लाल यादव की चीज़ें आई, खेसारी लाल यादव जब रिसेप्शन पार्टी में गए, बाकायदा हजारों कैमरा के बीच में अपना प्रेजेंस दिया, तो चर्चा होना ही है। अब भाई चर्चा क्यों नहीं होगी? 2 सुपरस्टारों के बीच में जंग छिड़ेगा तो चर्चा तो होना लाजमी है, और एक दूसरे को नीचा गिराने की बात कही जाएगी। पवन सिंह का सच में कहाँ एक भी वीडियोज़ आया? कोई क्वालिटेड वीडियो आया? कोई क्वालिटेड वीडियो नहीं आया। परफॉर्म किए कि नहीं किए,
वो एक छोटा सा वीडियो आया था कि लॉलीपॉप गाना जो है बज रहा है, परफॉर्मेंस इज नॉट परफॉर्मिंग ओवर देयर, वो गाना बज रहा है एंड समबडी इज डांसिंग इन बिलो द स्टेज, और वहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, पवन सिंह इज नॉट परफॉर्मिंग देयर। तो पवन सिंह परफॉर्म नहीं कर रहे, खेसारी लाल का बाकायदा मीडिया प्रेजेंस आया, लोग चिल्ला रहे थे खेसारी खेसारी। तो अब इसमें कंपैरिजन की बात तो होना है। अब रही बात कि कुछ लोग यूट्यूबरों को कह रहे हैं कि यूट्यूबर की मानसिकता नहीं है, यूट्यूबर की इतनी ही सोच है, ये है वो है। भाई यूट्यूबर की मानसिकता खराब बिल्कुल भी नहीं है, सुपरस्टारों की मानसिकता खराब है, उनके जो करीबी चमचे लोग हैं उनकी मानसिकता खराब है कि वो अपने बाबूजी के कार्ड को शेयर कर देते हैं। अब मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में भाई मनोज तिवारी को भी आया था, रवि किशन को भी आया था, उनका क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रेपुटेटिव वैल्यू हैं, उनका अस्तित्व तो पता है। और लेकिन ये जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं जो आजकल हैं, उनका अस्तित्व तो ये लगता है कि भाई मुकेश अंबानी के बेटे का कार्ड आ गया तो समझ जाओ कि मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हूँ, चांद पर जाकर भोजपुरी गाने गा रहा हूँ, इस तरीके की मानसिकता हो जाती है। और जब सुपरस्टारों की ऐसी मानसिकता है तो हम यूट्यूबर और हम सभी जैसे यूट्यूबर लोगों का क्या काम है? वीडियो बनाना है, चर्चाएं करना है, और वो चर्चा करेंगे, उससे कमाएंगे, व्यूज आएगा, पैसा कमाएंगे, और ये काम कोई गलत काम नहीं है, वो कर रहे हैं तो करेंगे। तो इसमें सुपरस्टारों की मानसिकता को सुधारनी पड़ेगी। सुपरस्टार लोगों का क्या अस्तित्व है, वो अपने किस लेवल पर रखते हैं, वो उनको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो फिर इस तरीके की किरकिरी तो होना लाजमी है। बाकी ये आप इस पे क्या कहेंगे? कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि इंटरव्यू दे रहे हैं, खुद साले यूट्यूबर हैं और जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और ज्ञान फैल रहे हैं कि भैया ये हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उन गधों को समझाना चाहिए कि अपने बाप को जाके पहले समझाए, उन सुपरस्टारों को समझाए जो इस तरीके की हरकतें करके कार्ड वायरल करता है, वीडियोज़ वायरल करता है, फुटेज वायरल करता है, तो उनको भी समझाने की ज़रूरत है। बाकी मेरा गुस्सा आप समझ सकते हैं, इस पर आपकी राय क्या है